हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद सागर लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने समास पर चर्चा की थी और समास की क्लास में हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पर चर्चा कर ली थी। आज हम समास के तीसरे टाइप मतलब कि कर्मधारय समास पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। मतलब कि कल भी मैंने बताया था कि विशेषण मतलब क्या होता है, जो किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, मतलब कि विशेषण होता है। जैसे कि गेंद गुलाबी है, तो गेंद क्या है, बॉल क्या है, एक नाउन है, लेकिन उसका गुलाबी होना वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो गुलाबी क्या हुआ, यहाँ पर एक विशेषण हुआ। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य या नाउन कहलाता है। ठीक है, तो पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। पहला पद उपमान, दूसरा उपमेय होगा और विभक्ति रहित विग्रह होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि का पुरुष, इसमें का विशेषण है जो कि पुरुष की विशेषता बता रहा है। पुरुष क्या है? एक संज्ञा है, नाउन है, तो उसकी विशेषता का बता रहा है। का मतलब कायर, तो कायर है जो पुरुष। ठीक है, कायर है जो पुरुष, वो हो जाएगा का पुरुष। ठीक है, तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, वहाँ कर्मधारय समास होगा। उसी प्रकार दुरात्मा, दु क्या है? एक विशेषण है, दुर क्या है? एक विशेषण है और आत्मा क्या है? नाउन है। तो दुर मतलब होता है बुरा, तो बुरा बुरी है जिसकी आत्मा, बुरी है जो आत्मा। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। पहला पद विशेषण हुआ, दूसरा पद विशेष हुआ। उसी प्रकार दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। ठीक है, श्वेत मतलब सफ़ेद है जो अंबर। प्राण प्रिय मतलब प्राणों के समान है जो प्रिय, वो प्राण प्रिय हुआ। तो कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा टाइप है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास क्या होता है कि इसका एक ही ट्रिक है, एक ही नियम है। वो समझ लीजिए कि जो पहला वाला पद है वो संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, वो द्विगु समास है। ठीक है, वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे कि अष्टाध्यायी, अब इसमें जो पहला पद है वो क्या है? संख्यावाचक है। अष्टाध्यायी का मतलब क्या होगा? अष्ट मतलब आठ, अष्ट अध्यायों का समाहार, आठ अध्यायों का समाहार। उसी प्रकार चवन्नी, चार आनों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल हैं। ये याद रखना कि संख्यावाचक यदि पहला शब्द है तो वो क्या होगा? द्विगु समास होगा। चलिए अगला आता है बहुब्रीहि समास। लोग बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखना क्या होता है बहुब्रीहि समास की, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अब जैसे देखना कि गजानन, पहला पद क्या है? गज, और दूसरा पद क्या है? आनन। आनन मतलब होता है मुख। ठीक है, मतलब गज की तरह मुख वाला, जिसका आनन या जिसका मुंह जो है वो गज की तरह है, हाथी की तरह है। ठीक है, तो पहला पद हुआ गज और दूसरा पद हुआ आनन, तो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तीसरा पद कौन हुआ? गणेश। किसका मुंह हाथी के समान है? गणेश। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर, ये दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर मतलब गणेश की ओर संकेत कर रहे हैं। उसी प्रकार गिरिधर, तो गिरि और धर मिलकर, गिरि मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण, जिन्होंने की छोटी सी उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया था। ठीक है, उसी प्रकार चक्रधर, तो चक्र और धर, चक्र धारण कौन करता है? विष्णु। त्रिलोचन, तीन आंखों वाले कौन है? शंकर हैं, शिव हैं। त्रिवेणी,
तीन नदियों का संगम स्थल, ये दोनों शब्द मिलाकर किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? प्रयाग स्थल की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना कि जैसे त्रिलोचन, त्रिवेणी, इसमें भी संख्यावाचक शब्द आए हैं, लेकिन ये किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हुए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब क्या करते हैं, ये आखिरी समास बचा हुआ है, इसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इस समास का नाम है द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। मतलब कि दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही पद समान हो। ठीक है, आपको याद दिला दूं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता था। क्लियर है? लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होंगे। सभी की ट्रिक है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, पहला शब्द छोटा होता था, दूसरा शब्द बड़ा होता था। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता था, मतलब दूसरा पद क्या होता था? प्रधान, और पहला पद गौण होता था। ठीक है, फिर कर्मधारय समास आया था, उसमें पहला पद विशेषण था, दूसरा पद विशेष्य था, मतलब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता था। चौथा कौन सा था? द्विगु समास, मतलब पहला पद जिसमें नंबर वाला था, मतलब कि संख्यावाचक था पहला पद, वो द्विगु समास था। पांचवा समास कौन सा था? पांचवा समास था बहुब्रीहि समास। इसमें क्या है, तीसरे पद की ओर संकेत करते थे दो पद मिलकर। ठीक है, जैसे कि त्रिवेणी। ठीक है, उसी प्रकार चक्रधर। ठीक है, इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल्स पढ़े। और अब ये आखिरी समास है द्वंद्व समास। इसका ये ट्रिक है कि दोनों ही पद क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और दोनों पद को जब आप मिलाते हैं तो जो मध्य पद हैं वो लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो, बहुत ही आसान है द्वंद्व समास। दोनों ही पद समान होंगे, मतलब अन्न और जल दोनों समान है, तो इसका समास पद क्या होगा? अन्न जल। उसी प्रकार जन्म और मरण, दोनों ही पद समान है, तो जन्म मरण। छोटा और बड़ा तो छोटा बड़ा। दाल और रोटी तो दाल रोटी। देव और असुर तो देवासुर। ठीक है फ्रेंड्स, सभी समास की एक एक ट्रिक थी, हमने चुटकियों में इसे समझ लिया, चुटकियों में इसे याद कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा ये समास का चैप्टर कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स बताइए, समास की क्लास इतने इजीली तरीके से हमने पढ़ा, आपको मज़ा आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा। फ्रेंड्स सभी समास की मैंने अच्छे से ट्रिक बताई है, इन दोनों क्लास को आप देख लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी समास का एग्जाम्पल आ जाए, कोई भी समास का प्रश्न आ जाए, वो आपसे डेफिनेटली सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।